आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड रे? लाइन सेगमेंट जो होता है बेटा, वो हमेशा उसके टू एंड पॉइंट होते हैं। वो हमेशा उसके टू एंड पॉइंट होंगे, कभी भी एक सिंगल एंड पॉइंट नहीं होगा। एक तरीके से हिंदी में कहें अगर हम, तो हम बोल सकते हैं एक लाइन का टुकड़ा, उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है ये इस तरीके से, जिसको हमने डिनोट किया है ए बी। जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, और जिसको हमने डिनोट कैसे किया है? ए बी लिख के उसके ऊपर सिंगल लाइन, कहीं भी रे नहीं होगी इसमें। अगर ये रे इंडिकेट करेगा तो ये रे की डेफिनेशन को इंडिकेट करेगा, ये रे को इंडिकेट करेगा। अगर ये सिंगल लाइन इसमें बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दैट इज़ द इंडिकेशन फॉर द लाइन सेगमेंट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटा? नेक्स्ट डेफिनेशन है रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी एक पार्ट होता है लाइन का, जिसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट थे, रे में क्या है? एक एंड पॉइंट होगा, मतलब ये एक ही तरफ से बढ़ेगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से रे का सिंबल लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड से ही बढ़ेगा। अगर राइट हैंड साइड से रे का सिंबल है तो ये राइट हैंड साइड से बढ़ेगा, मतलब ये सिर्फ एक साइड से बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी थर्ड, दैट इज़ कोलीनियर पॉइंट। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में होने वाले। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलीनियर पॉइंट। अगर 3 और उससे ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो, जैसे कि फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो 1, 2, 3 और 4, ये चारों पॉइंट्स कैसे हैं? ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि ये कोलीनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इनको कोलीनियर बोला गया। अगर कोई पॉइंट इस तरीके से हो कि एक नीचे इसके ऊपर इस तरीके से, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे नॉन कोलीनियर पॉइंट। इसके साथ साथ दो तरीके से डेफिनेशन आपकी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? कुछ बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, लेट मी क्लियर इट। तो वर्टेक्स क्या है बेटा? एक एंगल जब हम फॉर्म करते हैं, दो रेस वाले फॉर्म करें, जैसे टू रेस हमेशा एक एंगल को बनाएंगी। किसी भी एंगल को बनाने के लिए हमें टू रे चाहिए होती हैं, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई भी एंगल हो, उसको हमेशा बनाने के लिए दो रेस चाहिए होती है हमें। तो जैसे मैंने ये डायग्राम लिया है, ये है एक्यूट एंगल का डायग्राम, कोई भी एंगल हो सकता है, डजेंट मैटर। तो उसका वर्टेक्स कहाँ होगा? जिस पॉइंट से दोनों रेज निकलेंगी, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो रेज निकलेंगी उस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे? जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, जहाँ से निकल के आ रही हैं रेज, उनको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा? जहाँ से किसी एंगल की दोनों रेस ओरिजिनेट हो, जो भी एंगल फॉर्म हुआ है उसकी दोनों रेस ओरिजिनेट हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम वर्टेक्स। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, सम टाइप ऑफ एंगल्स। अब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं कि कितने कितने तरीके के। तो पहला हम लेते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा। 90 से हमेशा छोटा ही होगा एक्यूट एंगल, कभी भी 90 नहीं होता। 90 आते ही इवन 89 इज़ ऑल्सो अ एक्यूट एंगल। 0 से लेकिन 90 के बीच में जो भी मेज़रमेंट है वो सारे के सारे एक्यूट एंगल में जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा राइट एंगल। तो राइट एंगल एग्जैक्टली एक ही मेजरमेंट होती है राइट एंगल की, दैट इज़ इक्वल टू 90, फिक्स 90। अगर कोई एंगल फिक्स 90 है तो इसका मतलब क्या है? वो राइट एंगल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होता है? अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 से लेके 180 तक की रेंज में जो भी एंगल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है, डायग्राम के अंदर जिस तरीके से है आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये लाइन है, यहाँ तक होता अगर 90 होता तो 90 से इस तरफ जा रहा है ये।
अगर ये इस तरफ जाएगा, मतलब अगर रे की तरफ झुका हुआ होगा, बच्चों को एक्चुअल में एक्यूट और ऑब्ट्यूज में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसका सीधा सा पहचान है कि अगर रे की तरफ झुका हुआ हो एंगल तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अगर रे से भागता हुआ, रे से दूसरी तरफ जाता हुआ रे हो तो वो क्या कराएगा, वो ऑब्ट्यूज कहलाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, आपका बेस रे हो गई ना, बेस रे से ये वाली रे क्या कर रही है, ये वाली रे दूर जा रही है, दूर जा रही है तो ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। आई होप अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न खत्म हो गया होगा। फोर्थ वाला क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल में सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे कि राइट एंगल होता था एग्जैक्ट 90, सेम विद द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा हमेशा 180 का होगा। चाहे आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल लाइन इसको बनाती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि टू रेज, अगर मैं ये पॉइंट मानूँ तो एक रेज इधर निकल रही है और एक रे, दूसरी रे जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट निकल रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि दो रेज जो कि एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है वो हमेशा क्या बनाएंगी, 180 बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आता है वो है रिफ्लेक्स एंगल। अब हमने 180 तक तो देख लिए, ऑब्वियस सी बात है जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो ये कैसे बनता है, ये इस तरीके से, जैसे कि ये हमारी बेस रे है, इधर हमारा 90 होता है, इधर हमारा 180 होता है, तो 180 का अगर हमें बड़ा चाहिए तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, तो ये रे इस तरीके से जाएगी। तो इस रे और इस रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ना कि ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, थैंक यू।